हेलो सेवन्थ क्लास। लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था ज्योग्राफी का। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्थ, एयर, हवा। चलो हम चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो पृथ्वी है मतलब वो घिरी हुई है, वो मतलब सराउंड किया जाता है उसको चारों तरफ से हवा के द्वारा, तो हम उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल्स। जो सभी लिविंग बींग्स होते हैं जिन जो मतलब जी सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पे अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। ये हमें हवा प्रोवाइड कराता है, एयर प्रोवाइड कराता है जो हम जिससे हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है जिससे हम जी सकते हैं, और हमें बचाता है जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं सन के। जो सन से जो किरणें आती है, जो उनके हार्मफुल मतलब जो नुकसानदायक इफ़ेक्ट होते हैं, उनसे हम लोगों को बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शंस वी वुड बी baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during night। अगर हमारे पास ये ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होगी, हमारे पास ये जो एटमॉस्फेयर है उसकी प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो हम दिन में सूर्य की जो गर्मी है उसकी वजह से जल सकते हैं, और रात को हम सर्दी की वजह से फ्रोज जम सकते हैं। सो इट इज़ द मास ऑफ द एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो ये जो एयर का मास होता है, ठीक है, उसकी वजह से मतलब जो टेम्परेचर होता है जो हमारी अर्थ पे है वो जीने लायक है, ड्यू टू द मास ऑफ द एयर। कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन का मतलब होता है कि मतलब क्या क्या कंपोजिशन, मतलब एटमॉस्फेयर में जो हमारे आसपास जो हवा है उसमें क्या क्या है। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जो हम हवा लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है उसमें बहुत सारी गैसेज होती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो दो गैसें हैं जो ज़्यादातर जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो भी गैस प्रेजेंट होती है उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। ये अलग 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 तरीके की गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लेकिन इनकी जो मतलब क्वांटिटी होती है काफ़ी कम होती है। अपार्ट फ्रॉम these gases, tiny dust particles are also present in the air. The pie chart gives you the percentage of the different constituency of the air। तो मतलब हमारी जो टाइनी डस्ट के पार्ट होते हैं वो भी हमारी एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, ठीक है। और मतलब तरह तरह की गैसें होती है हमारी एटमॉस्फेयर में, जैसे कि इस चार्ट में हमें दिखाया गया है। पाई चार्ट में जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर, और जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है। जो ऑर्गन है वो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। जो और अदर गैसेज होती है वो 0.04% है, ठीक है। नाइट्रोजन द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जो हमारे ही एटमॉस्फेयर होती है उसके अंदर। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ मात्रा जो नाइट्रोजन की होती है वो भी हमारे शरीर के अंदर जाती है जब हम सांस लेते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं वही जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो बाहर आ जाती है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल्स। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनको सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वे डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट द फॉर्म्स सो दैट द प्लांट कैन यूज इट। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को वातावरण से नहीं लेते, लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया होती है जो प्लांट्स पे रहते हैं या सोइल्स पे रहते हैं या रूट्स पे रहते हैं प्लांट्स की, वो वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको चेंज करते हैं, चेंज इट्स फॉर्म, उसकी जो फॉर्म होती है उसको चेंज कर देते हैं, और फिर प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज करता है। जो ऑक्सीजन होती है वो सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है, मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के बाद। ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एज दे ब्रीथ, जब वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जो हरे पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं।
ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। तो इसी वजह से जब व्यक्ति जो मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, तो हमारी जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है कम होती है। लेकिन जब प्लांट जो होते हैं धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस करते रहते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा है वो हमारे वातावरण में बैलेंस रहती है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्स। अगर मान लो कि हम बहुत ज़्यादा ट्री जो पेड़ पौधे अगर काट देंगे ना, तो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पेड़ पौधे ज़्यादा उगाने चाहिए, जो पेड़ पौधे हैं वो हमें काटने नहीं चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है जहाँ पे पेड़ पौधों को बिना किसी वजह से काटा जा रहा है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। नेक्स्ट गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस, मतलब एक काफ़ी महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड भी। ग्रीन प्लांट्स आर यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ओन फूड्स। जो हमारे हरे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो ह्यूमन्स और एनिमल्स होते हैं जब वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, जब बाहर जो गैस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। The amount of the carbon dioxide released by humans and animals seems to be equal to the amount used by plants, which make perfect balance. तो जब हम सांस लेते हैं तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो होता है प्लांट अपने खाने के लिए कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस बना रहता है हमारे वातावरण में। However, the balance is upset by the burnings of fuels such as the coal and oils. They add billions of the tons of carbon dioxide in the atmosphere each year. As a result, increased volume of carbon dioxide is affecting the earth weathers and climate. तो जैसे कि हम बहुत सारे जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, जो हम चीज़ें जलाते हैं, जो हम ईंधन जलाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारा धुआं निकलता है। उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा होती है वातावरण में बढ़ जाती है, जिससे हमें बहुत सारी तकलीफ़ होती है। हमारा वातावरण में मतलब काफ़ी जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, वेदर जो है ख़राब हो जाता है, क्लाइमेट है जो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें बार बार कहा जाता है कि हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, जिसके क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस चीज़ से, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए, प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। Do you know carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiate from the earth? It is therefore called a greenhouse gas, and without it, the earth would have been too cold to live in. However, when it is level in the atmosphere increased due to the factory smoke or the car fumes, the heat retained increases the temperatures of the earth. This is called the global warming. This rise the temperatures causes the snow in the coldest part of the world to melt. As a result of the sea levels rises causing floods in the coastal areas, there may be drastic changes in the climate or the place leading to the extinction of the some plants and animals in the long runs. तो इसमें बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें मतलब वो अपने अंदर जो काफ़ी हीट को मतलब ऑब्जर्व करके रखती है, ठीक है। तो इसकी वजह से तो हमारी जो धरती होती है उस पर गर्मी रहती है। लेकिन अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हमारे जो वातावरण है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मान लो कि जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है उसकी वजह से, जो हम चीज़ों को जलाते हैं, ईंधन को जलाते हैं, उसकी वजह से धुआं निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जो व्हीकल्स होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो वो सारी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो हम उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिनमें गर्मी होती है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से जब ये गैस ज़्यादा हो जाती है तो जो हमारा टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हमारे कोल्डेस्ट पार्ट होते हैं अर्थ पे, जैसे कि जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो बर्फ़ वाले एरिया होते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होती है लोगों को। उसकी वजह से जो हमारा सी का लेवल है जो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से कई बार इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, जहाँ पे कोई पेड़ पौधे या मनुष्य रहते हैं उनको भी काफ़ी तकलीफ़ होती है इसकी वजह से। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी हमें मतलब काफ़ी गर्मी महसूस करनी पड़ती है। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि हमें अपने जो कार्बन के जो फुटप्रिंट है वो कम करनी चाहिए, हमें मतलब उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए जिससे जो कार्बन होती है कम निकले, ठीक है। तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मतलब हमें काफ़ी कम यूज़ करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का, जिससे हमें पोल्यूशन होता है, जिससे हमारी जो वायु है वो पोल्यूट होती है। डू यू नो व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर को गर्म किया जाता है,
It expands, became lighter and goes up. Cold air is denser and heavy. That is why that tends to sink down. When hot air rises, cold air from surroundings area rushes there to fill in the gap. That is why the air circulations take place. जब व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर जो गर्म होती है तो जो एक्सपेंड करती फैलती है, तो वो मतलब हल्की हो जाती है और गोज ऊपर चली जाती है। जो हमारी ठंडी एयर होती है वो डेंस होती है और हैवी होती है, वो भारी होती है, तो वो नीचे आ जाती है। दैट्स वाई टेंड्स टू सिंक डाउन। हॉट एयर्स राइजेज, गर्म हवा ऊपर जाती है। कोल्ड हवा होती है वो हमारी सराउंडिंग एयर रसेज देयर फिल टू द गैप्स, वो नीचे आ जाती है और हमारा मतलब जो गैप होता है उसको फिल कर देती है। दैट इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। इस वजह से जो मतलब एयर का सर्कुलेशन होता है वो टेक प्लेस मतलब होता है। देखो जैसे कि हमारी कुछ इसमें न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग कितनी मतलब किस तरह से बढ़ रही है। जैसे कि टॉप साइंटिस्ट ऑफर वेट आउट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग्स। तो मतलब अगर हम आज देखें तो आज हमारे वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी मतलब वातावरण को काफ़ी तकलीफ हो रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारा जो टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। तो साइंटिस्ट इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है। तो उन्होंने मतलब कुछ मतलब तरीके बताए जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। Warming at unstoppable, CO2 levels at the 800,000 years high, the winter was warmest on records। तो मतलब ये सारी चीज़ें बताती है कि जो हमारा जो एरिया है जो पृथ्वी का वो कितना गर्म होता जा रहा है, जो कार्बन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। तो ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपना भी कुछ कंट्रीब्यूट करें और इस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो उसका पैदा हो रही है उसको कम करें, ताकि हमें आने वाली जो जनरेशन है उसको भी तकलीफ़ ना हो और हमें भी तकलीफ़ ना हो। That's all for this class, and we will continue in the next class, structures of the atmosphere. Thank you, 7th class.